आज हम दो सुपरस्टार हीरो के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक हीरो ने अपने स्टारडम को खो दिया था, लेकिन दूसरे हीरो ने अपने सेकंड नंबर के स्टारडम को 90 के ज़माने तक कायम रखा था। मगर कैसे और कौन से थे वो दो हीरो? इन्हीं दोनों में से एक ने अमिताभ बच्चन को भी टक्कर दी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उन्हें सेकंड नंबर की पोजीशन से हटा नहीं पाए थे। आखिर कौन है वो दमदार हीरो? तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन हीरोज़ के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये किस्सा है सन 1973 का और 1975 का। हम पहले 1973 के किस्से के बारे में जान लेते हैं, जब राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते थे। उनके सामने कोई भी हीरो कुछ नहीं था। समझ लीजिए सब हीरो राजेश खन्ना के सामने चाय कम पानी थे। बड़े बड़े स्टारों की फिल्में राजेश खन्ना की फिल्मों के सामने पिट जाया करती थी। सिनेमा घरों में ऐसा नसीब चमक रहा था राजेश खन्ना का बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर। मगर उन हीरोज़ में से एक ऐसा हीरो था जिसने राजेश खन्ना की फिल्मों को टक्कर दी थी। उस दमदार हीरो का नाम था ही मैन, यानी धर्मेंद्र। 1973 के दौर में केवल धर्मेंद्र ही सिर्फ इकलौते ऐसे हीरो थे जो राजेश खन्ना के स्टारडम के साथ साथ चल रहे थे। उनकी फिल्में सुपरहिट या हिट होती थी, लेकिन फ्लॉप नहीं होती थी। वहीं 1973 में राजेश खन्ना की 3 फिल्में रिलीज़ हुई थी। एक का नाम था दाग, ए पोयम ऑफ लव स्टोरी। उस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी शर्मिला टैगोर और राखी। इनके साथ थे कादर खान और मदन पुरी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म को मधुर संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना को कोई अवार्ड नहीं मिला था। इस फिल्म में सिर्फ 2 लोगों को अवार्ड मिला था। एक डायरेक्टर को अवार्ड दिया गया था बेस्ट डायरेक्शन के लिए, यानी यश चोपड़ा को, और दूसरा अवार्ड मिला था राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। फिर 1973 में ही राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था नमक हराम। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अपोजिट में थे अमिताभ बच्चन, हीरोइन थी रेखा। इस फिल्म को दमदार डायरेक्शन से नवाजा था ऋषिकेश मुखर्जी ने, और इस फिल्म को ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन ने। मगर इस फिल्म में भी राजेश खन्ना को अवार्ड नहीं दिया गया था। उनकी जगह पर अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। यानी इस फिल्म में भी राजेश खन्ना से ज़्यादा नाम अमिताभ बच्चन का हुआ था। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन स्टार बनने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। फिर 1973 में राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था राजा रानी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। इस फिल्म को बनाया था सचिन भौमिक ने, और इस फिल्म को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। मगर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हिट की कैटेगरी में थी। अगर आप लोगों ने इन तीनों फिल्मों को देखा होगा तो आप लोगों को राजेश खन्ना की ये तीनों फिल्में पसंद भी आई होंगी। इसीलिए इन तीनों फिल्मों के लिए एक शेर तो मैं यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। फिल्मों की स्टोरी काफ़ी दमदार थी, मगर काका की एक्टिंग हर फिल्म में एक जैसी थी। फिल्मों की स्टोरी काफ़ी दमदार थी, मगर काका की एक्टिंग हर फिल्म में एक जैसी थी। ये उनका नसीब था या फिर उनके हुनर का कमाल था, ये कोई नहीं जानता। ये उनका नसीब था या फिर उनके हुनर का कमाल था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन्हीं फिल्मों के बाद काका का दौर ख़त्म हुआ था, धर्मेंद्र और अमिताभ के सुपरहिट होने के बाद। अब मैं आपको धर्मेंद्र के बारे में बताता हूँ कि धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना को 1973 में कैसे टक्कर दी थी। जब 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म लोफर रिलीज़ हुई थी तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के गाने, डायलॉग, स्टोरी सब कुछ सुपर हिट था। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हीरोइन थी मुमताज़, और विलन बनकर हाहाकार मचाया था प्रेम नाथ ने। इस फिल्म को दमदार डायरेक्शन दिया था ए भीम सिंह ने, और इस फिल्म को मधुर संगीत दिया था
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। धर्मेंद्र की लोफर फिल्म राजेश खन्ना की राजा रानी फिल्म पर भारी पड़ गई थी। फिर 1973 में धर्मेंद्र की एक और सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था यादों की बारात। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थे तारिक हुसैन, विजय अरोरा, जीनत अमान। इस फिल्म को बनाया था नासिर हुसैन ने और इस फिल्म को दमदार म्यूजिक दिया था कंपोज़र आर.डी. बर्मन ने और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा था सलीम जावेद ने। धर्मेंद्र की ये फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म दाग ए पोयम ऑफ लव स्टोरी पर भारी पड़ गई थी। इस फिल्म ने दाग फिल्म से ज़्यादा चर्चा बटोरी थी और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की थी। फिर 1973 में धर्मेंद्र की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जुगनू। ये फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म नमक हराम पर भारी पड़ गई थी। जुगनू फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हीरोइन थी हेमा मालिनी और इनके साथ थे परान, प्रेम चोपड़ा, अजीत खान, महमूद और ललिता पवार। इस फिल्म को ज़बरदस्त डायरेक्शन दिया था प्रमोद चक्रवर्ती ने और इस फिल्म को मधुर संगीत से नवाजा था एस.डी. बर्मन साहब ने, यानी सचिन देव बर्मन ने। ये फिल्म भी बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल सन 1973 में धर्मेंद्र साहब ने एक और फिल्म रिलीज करवाई थी जिसका नाम था झील के उस पार। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हीरोइन थी मुमताज़ और इनके साथ थे परान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, इफ्तिखार अहमद। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। धर्मेंद्र की इन चारों फिल्मों ने राजेश खन्ना के करियर को धीरे धीरे दबा दिया था। फिर धर्मेंद्र 1 नंबर की पोजीशन पर आने ही वाले थे कि धर्म पाजी से सिर्फ एक गलती हो गई, फिल्म जंजीर को रिजेक्ट करके। यानी धर्मेंद्र ने जंजीर फिल्म में नाकाम करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका फ़ायदा हुआ था अमिताभ बच्चन को। यानी धर्मेंद्र सुपरस्टार बनते बनते एक बार फिर रह गए थे और दूसरी तरफ जंजीर फिल्म में और दीवार फिल्म में काम करके अमिताभ बच्चन बन गए थे सुपरस्टार, लेकिन राजेश खन्ना हो गए थे बर्बाद। 1974 के बाद तो राजेश खन्ना की कोई भी फिल्म सुपरहिट की कैटेगरी में नहीं गई थी। मतलब धर्मेंद्र सेकंड नंबर की पोजीशन पर ही रह गए थे, क्योंकि 1975 के बाद तो अमिताभ बच्चन की ही चर्चा होने लगी थी। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने के बाद धर्मेंद्र का ये सिलसिला 1990 तक चला था, सेकंड नंबर की पोजीशन वाला। अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र साहब के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, बड़े बड़े स्टार आए, सुपरस्टार आए, मगर धर्मेंद्र की पोजीशन को हिला ना सके। बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार आए मगर धर्मेंद्र की पोजीशन को हिला ना सके। वक्त बदला, दौर बदला, ज़माना बदला, फिल्मी स्टोरी भी बदली। वक्त बदला, दौर बदला, ज़माना बदला, फिल्मी स्टोरी भी बदली, मगर धर्मेंद्र की पोजीशन ना बदल सकी। इसे कहते हैं सेकंड नंबर सुपरस्टार। तो आज आपको पता चल गया होगा धर्मेंद्र ने 1973 में राजेश खन्ना को कैसे बॉक्स ऑफिस पर दबा दिया था और वो कौन सा हीरो था जो अपना स्टारडम खो चुका था और उस हीरो का नाम क्या था जिसने अपने सेकंड नंबर की पोजीशन को 1990 तक कायम रखा था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, धर्मेंद्र साहब ने जंजीर फिल्म में नाकाम करके सही किया था या गलत। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।